हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना ट्रिक के माध्यम से। आपको यह ट्रिक अगर आप लोग जान जाइएगा तो आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में बहुत कम समय लगेगा और सारी क्वेश्चन को आप लोग उतना ही समय में कवर अप कर सकते। नहीं तो जो एग्जामिनर का जो ऑब्जेक्टिव देने का यही चेक करना होता है कि आप कितना फास्ट बनाते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव में उलझे रहेंगे तो सब्जेक्टिव छूट जाएगा, सब्जेक्टिव में उलझे रहेगा तो ऑब्जेक्टिव छूट जाएगा। इसलिए हमको टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी है और हमको ऑब्जेक्टिव के हिसाब से टाइम देना, ना कि सब्जेक्टिव की तरह। आप जैसे दो चार वाले रैखिक समीकरण है, आप इसको पांचों विधि में से अगर शॉर्ट तरीका है विलोपन विधि, उससे भी बनाए तो इसमें टाइम लगेगा। लेकिन आज हम आपको ऐसा बताएंगे कि बहुत कम टाइम में आप लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहे। देखिए जैसे कि जी यहाँ पर आपको मालूम होगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए हमको एक्स और वाई का वैल्यू चाहिए। जैसे हमको मान लीजिए पहली बार हमको एक्स का वैल्यू यहाँ पर निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले आप लोग एक-एक बात को ध्यान से सुनिए, हो सके तो 2 से 3 बार रिकैप करके देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। देखिए एक्स का वैल्यू जैसे निकालना है तो सबसे पहले हमको एक्स के लिए ऊपर वाला समीकरण से गुणा करना पड़ेगा एक्स का वैल्यू के लिए, और अगर वाई का वैल्यू निकालना होगा तो हम लोग को नीचे वाले समीकरण से गुणा करना होगा। अब देखिए जैसे हम एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो एक्स को यहाँ पर ढक देंगे, उसके बाद क्रॉस गुणा कर देंगे। क्या बोले ऊपर वाला से, इसको इससे गुणा करिए, 13 चौके 52 हो गया। बीच में माइनस इसका फार्मूला है ऑटोमेटिक, यहाँ पे कभी प्लस नहीं हो सकता, यहाँ पे माइनस रहेगा फार्मूला से। 13 चौके 52 हो गया। फिर अब इसको इससे गुना कर दीजिए, 18 तिया 54। उसके बाद इसको इससे गुना कर दीजिए, 4 दूना 8, फिर माइनस यहाँ पर आ जाएगा, 3 तिया 9। 52 में से 54 गया, -2 बट्टे में -1, माइनस माइनस हट जाएगा। एक्स का वैल्यू हो गया यहाँ पर 2। अब हमको वाई का वैल्यू निकालना है। वाई के लिए आप लोग क्या कीजिए कि अब इसको ढक दीजिए। ढकने का मतलब कि इसको मान लीजिए इस पर हमको ध्यान नहीं देना है। वाई के लिए क्या बोले हैं कि ये नीचे से स्टार्ट करना है। तब इस 18 को 2 से गुना कीजिए, इसको यहाँ से यहाँ तक गुना करना है। तो 18 दूना 36, फिर माइनस देना है, 13 तिया 39। नीचे वाला सेम ही रहेगा, ये याद रखिएगा। नीचे में जो आएगा दोबारा मत कीजिएगा, वही वाला उतार दीजिएगा। 8 माइनस 9, 36 में 39 गया, -3 बट्टे में -1। यहाँ पर भी देखिए -3 बट्टे -1, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर आ गया 3। देखिए अब यहाँ पर हम लोग शॉर्ट तरीका से बनाए हैं। एक्स का वैल्यू आया है 2 और वाई का वैल्यू आया है 3। अब हमको पता कैसे चलेगा कि आप लोग को मन में डाउट हो सकता है कि ये आंसर सही है गलत है, तो हम अभी आपको सामने से चेक करके बता रहे हैं। इसके कई तरीके होते हैं, जिसमें से या तो आप इसका पूरा सॉल्व कर लीजिए या बिना सॉल्व किए हुए भी निकाल सकते। पहले हम इसको सॉल्व करके दिखाते, फिर आपको बताएंगे कि बिना सॉल्व करके हम कैसे जाने कि यह आंसर सही है या गलत है। देखिए जैसे समीकरण है 2x + 3y = 13, फिर है 3x + 4y = 18। आप लोग जानते हो कि जो विलोपन विधि में दोनों को समीकरण मानते हैं फर्स्ट सेकंड। अब देखिए कि जो यहाँ पर अगर ये दोनों को सेम करना है तो ऊपर वाला को y के गुणांक से गुना कर देंगे 4 से, और नीचे वाला को ऊपर वाले के गुणांक से गुना कर देंगे 3 से। तो ये जो आएगा 2 चौके 8x, 4 तिया 12y, 13 चौके 52, उसके बाद 3 तिया 9x प्लस 4 तिया 12y, 18 तिया 54। चिन्ह बदल जाता है, -x बराबर -2, x बराबर 2। देखिए एगो मान यहाँ संतुष्ट कर रहा है। अब हम देखते हैं इसको फिर समीकरण 1 में रख के, 1 में x बराबर 2। देखिए 2 गुने में 2 प्लस 3y बराबर में 13, 4 प्लस 3y बराबर 13, 3y बराबर 13 में 4 गया 9, y बराबर 3। देखिए दूसरा वैल्यू भी आ गया, मतलब यहाँ भी x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3। मतलब जो ये जो है शॉर्ट तरीका आपको हर जगह काम आएगी, कहीं पे फॉलोअप नहीं करेगी, ये सही होगा। इसके अलावा एक और तरीका है, जैसे कि हम यहाँ पर x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3 है, हम कैसे जानेंगे कि सही या गलत है। तो डायरेक्ट आप समीकरण में x और y का मान पुट कर दीजिए। जैसे यहाँ पर 2x है, x का वैल्यू आया है 2 तो 2 देंगे। उसके बाद 3y है तो 3 गुने में 3, 2 दूना 4 और 3 तिया 9, 9 4 13। देखिए इसका आरएचएस और इसका आरएचएस सेम आ गया, मतलब मेरा पहला में इसका सेटिस्फाइड हो चुका है। अब दूसरा में चेक करके देखिए, 3 गुने 2 प्लस 4 गुने 3, 3 दूना 6 और 4 तिया 12, 12 6 18। देखिए ये भी सेटिस्फाई कर गया, मतलब हमारा आंसर सही है।